हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या आपके रिश्ते के ऊपर या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर मतलब क्या किसी की बुरी नज़र लगी है इस रिश्ते को, या किसी ने उल्टा सीधा कुछ कर दिया है, और अगर कर दिया है तो किसके ऊपर किया है, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। और अगर आपको लगता है इस रीडिंग को देखते वक्त कि यस ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मेरा मतलब जो मैं बोल रही हूँ वैसा सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है, तो यस डेफिनेटली जो मैं बोलूँगी वो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है और एवरी पॉइंट आप रेजोनेट कराने की कोशिश मत करो। लेकिन जैसे कि आप हर एक रीडिंग को देखते हो तो आपको फील होता है ना कि आपकी है, तो ऐसे आपको ये भी फील हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो आपको लेना है आप ले लो, जो इग्नोर करना है उसको इग्नोर कर दो, और एकदम कॉन्सेंट्रेशन करके रीडिंग को देखो, ठीक है। और यस, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें बताए क्या इनके ऊपर या इनके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, जादू टोना, कुछ उल्टा सीधा काम ऐसा कुछ किया है, तो हमें बताए, हमें ट्रू मैसेजेस दे। क्या इनके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है, हमें ये भी बताएं। तो यस, क्या आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है, ये कार्ड्स हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये कार्ड्स हमने यहाँ पे रख दिए हैं। हम देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है, ठीक है। या आपके कार्ड से क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और हम आपके पार्टनर के कार्ड उसके नीचे निकाल लेते हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड से क्या उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है, ये कार्ड्स हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। हम इनको 4 कार्ड्स कर देते हैं। और यस, बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल यहाँ पे जो रिग्रेशन है, ठीक है, फिलहाल तो मुझे रिग्रेशन नज़र आ रहा है। आपके जो भी पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप के टूटने से या फिर जो भी डिस्टेंस आया है, जैसे कि ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, तो जो भी आपके बीच में ये डिस्टेंस इस वक्त चल रहा है ना, उस डिस्टेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं इस रिश्ते को खो के, ठीक है। ये बेस है। हम देखते हैं क्या आपके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है। देखिए, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपकी साइन या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती हैं, और कोई साइन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबर वन 4, अब डबल 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और यहाँ पे है 7 और 4, ठीक है। तो किस्मत हमेशा, मतलब अगर आप ऐसा देखोगे ना, आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि जो आप चाहते हो ना आपको हमेशा मिलता जाता है, ठीक है। हमेशा जो आपने चाहा है वो आपकी तुरंत ज़रूरत पूरी होती गई है। आपको किसी चीज़ के लिए किसी से मिन्नतें करनी नहीं पड़ी है, ठीक है। लेकिन जो कि बात आपके पार्टनर की आती है, आपके पार्टनर ने खुद होकर आपको प्रपोज किया था, खुद होकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था, लेकिन जो कि आपको छोड़ के वो चले गए, डिस्टेंस दे दिया, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ, और एकदम आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। आपको नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगे थे उस टाइम पे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उनसे लॉयल थे, शादी करना चाहते थे, इस रिश्ते को एंड तक लेके जाना चाहते थे। ट्रू लव आपने अपने पार्टनर को दिया है, आपने प्रॉमिसेस किए थे, आपके पार्टनर ने आपको प्रॉमिसेस किए थे एंड तक इस रिश्ते को निभाने के, ठीक है। सारे प्रॉमिसेस करने के बावजूद आपको ये समझ में नहीं आया कि आपने इतना अनकंडीशनल लव उनको दिया, इतना केयर किया, इतना अपना टाइम दिया, सब कुछ छोड़ के, मतलब आपने अपने लाइफ को ज़्यादा वैल्यू ना देके उनके लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी वैल्यू क्यों नहीं की, ठीक है। या आपने सब कुछ बहुत ज़्यादा सोचा और नेगेटिव थॉट्स आप अपने पार्टनर के बारे में क्रिएट करने लगे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे आपने सच्चा प्यार दिया है ऐसा आपको लगता है अपने पार्टनर को, सब कुछ लॉयल अनकंडीशनल लव देने के बावजूद आपके पार्टनर ने आपको डिस्टेंस दिया, जिसकी वजह से कि आप बहुत ज़्यादा
इस तरह से सोच रहे हो कि मैंने ये प्यार करके ही सबसे बड़ी गलती की है, इस पार्टनर को चूज करके ही सबसे बड़ी गलती की है, ठीक है। ये बस आपके नेगेटिव थॉट्स है। अगर यहाँ पे हम ब्लैक मैजिक का बात करें तो आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं किया गया है, बस आपके पार्टनर ने आपको डिस्टेंस खुद होके दिया है और इसीलिए आप ऐसा नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यस, आपके ऊपर तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। हम देखते हैं आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ किया है क्या। यस, देखिए मैं आपको क्लियरली बात बता दूँ, आपका पार्टनर ने खुद होकर इस रिश्ते को स्टार्ट भी किया था अच्छे से, मतलब जैसा आपने उनको प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया, उन्होंने भी आपको सेम वैसे ही लव दिया है, अनकंडीशनल लव। कोई मतलब इन्होंने दिमाग में ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था कि मैं आपसे ये लूँगा तब आपको ये दूंगा, कभी भी कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन जो कि ना चाहते हुए उनको आपसे डिस्टेंस लेना पड़ा फैमिली की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि उस टाइम पे इनके मन में ना बहुत ज़्यादा डर था किसी चीज़ का, किसी को खोने का। अपने पार्टनर को आपको डिस्टेंस तो दे दिया, लेकिन ये जिनसे लाइक करते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके दिल में जिनके लिए है, उनको खोने का इनके दिल में डर था और ये डर ना बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ाया गया था, ठीक है। इनको डेफिनेटली उस टाइम पे भी लग रहा था कि वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, इनका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। इनको मतलब दिल पे पत्थर रख के इन्होंने अपने परिवार का डिसीजन स्वीकार कर लिया और आपसे मूव ऑन कर लिया, इस तरह से नज़र आ रहा है। शायद ये आपसे कुछ बात, मतलब उस टाइम पे भी आपसे कुछ कह रहे थे कि अगर तू ऐसा करेगी ना तो ये हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, तू सुन ले। लेकिन आपने भी उनको कुछ कहने की कोशिश की थी कि नहीं ऐसा है, मतलब अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को ही स्वीकार कर लिया तो आपने कहा था कि नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी अगर थर्ड पार्टी नहीं मान रही तो मैं क्या करूँ, आप तुम्हें मुझसे एक तो कमिटमेंट देनी होगी, शादी करनी होगी, नहीं तो मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहूँगी। शायद आपने इस तरह से उनको कुछ बोल दिया तो फिर इनको मजबूरन आपसे मूव ऑन करना पड़ा, क्योंकि आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, मतलब करना चाहते थे लेकिन घर वालों के बारे में सोच के, जो कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे, इनको अच्छे से पता था और इसीलिए ना चाहते हुए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के लिए जो मजबूर हो गए थे, तो हो सकता है कि छोटा मोटा कुछ इनके ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप कुछ किया गया हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत स्ट्रांग, ठीक है, लेकिन उनकी बातें ये माने, उनकी बातें ये सुने और उनके मन जैसा सब कुछ करे, ऐसा कुछ छोटा मोटा होता है, ऐसा उनके ऊपर उस टाइम पे किया गया था और इसी वजह से ये आपके बारे में उस टाइम पे सोच नहीं सके और उन्होंने सब कुछ अपने घर वालों के बारे में सोचा। और इतना आपसे प्यार करने के बावजूद इनके दिल में उस टाइम पे आपके लिए कुछ फीलिंग्स ऐसे डेवलप हुई ही नहीं, बची ही नहीं। उनको बस अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल आने लगा था उस टाइम पे, जो कि बाद में जब ये उनकी सुन के आपको छोड़ के चले गए, डिस्टेंस दे दिया, उसके बाद बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिग्रेशन में है, रोते हैं ये पर्सन आपके लिए रातों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको अपना प्यार पहले भी एक्सप्रेस करना नहीं आता था और आज भी एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन ये खुद इस तरह से सोच रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। इनको खुद पता नहीं है कि इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया क्यों, इतना प्यार होने के बावजूद आपको रिजेक्ट किया क्यों, ये इनको खुद ही पता नहीं है, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, ठीक है। बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ये उनकी बात माने इसीलिए किया गया था। तो यस, मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आपके पार्टनर उस वक्त भ्रम में थे, ठीक है, किसी के बहकावे में आ गए थे, जो कि मजबूरन, जो कि वशीकरण, यस, इनके ऊपर वश किया गया था, इनके ऊपर वशीकरण किया गया था और इसीलिए वशीकरण की वजह से उनके वश में आ चुके थे, ठीक है। तो इसी को मतलब हम जादू टोना भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो या तो वश में करना या किसी को जादू टोना करके अपने कंट्रोल में करना सेम चीज़ होती है। तो यस, आपके पार्टनर के ऊपर उस टाइम पे कुछ किया गया था, इसीलिए उन्होंने आपको डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते को लगी है। यस, डेफिनेटली इतना प्यार था, आप दोनों बहुत ज़्यादा मिस करते थे, लेकिन अचानक से मतलब फीलिंग्स भी सेम थी, प्यार भी सेम था, अट्रैक्शन भी सेम था,
केयरिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। लेकिन फिर भी आपके अंदर ना अचानक से झगड़े होना स्टार्ट हो गया, छोटी छोटी बातों के ऊपर अनबन होने स्टार्ट हो गई। कुछ मतलब आप भी सोचते थे कि मतलब ऐसा हो जाता था कि इतना बड़ा बात भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे, उल्टा सीधा बोल देते थे और फिर आपको ब्लॉक कर देना, बातचीत नहीं करना, 8-8 10-10 दिन तक 8-8 10-10 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं करना, 1-1 महीने तक भी आपको ब्लॉक रखा गया उस टाइम पे भी, मतलब जब आप रिलेशनशिप में थे ना उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये सब कुछ होता था आपके रिलेशनशिप में। तो आपको ये समझ में नहीं आता था कि आखिर इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, फिर भी इतना डिस्टेंस, इतना झगड़ा क्यों हो रहा है हमारे बीच में, ठीक है। फिर ना चाहते हुए ये रिश्ता जो टूटा, आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ फेरा लिए और ये रिश्ता टूट गया, ठीक है। बाद में आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि आखिर हमने ऐसा किया क्यों। तो वो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों के नज़रों में आते थे, लोग आपको खुश देख के, एक दूसरे के साथ देख के, हैप्पी देख के ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि वाह कितना अच्छा और प्यारा केयरिंग कनेक्शन है यार, मतलब यस हमारा भी पार्टनर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। या फिर भगवान को विश करते थे कि भगवान प्लीज़ मुझे भी ऐसा ही पार्टनर दे दे। और ऐसा बार बार आपकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होने की वजह से शायद उनकी नज़र आपके इस रिश्ते को लग गई, ठीक है। ये हो सकता है कि लोगों की बुरी नज़र आपके रिश्ते को लग गई और ये रिश्ता टूट गया। आपके पार्टनर ने उस वक्त आपकी नहीं सुनी क्योंकि इनके घर वालों में किसी ने तो भी इनको अपने वश में कर लिया था, ठीक है। तो यस यहाँ पे साइन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपकी हो सकती है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, जो रेजोनेट हुआ है वो रखे, जो नहीं हुआ उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके भी साथ ज़रा सी भी 50% 60% रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। तो और अगर आपको रियल में पहले से ही पता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वही नंबर सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।